नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम मिला रहे हैं बुंदेलखंड के एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने पर्यटन संदर्भ में बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ काम कर रहे हैं। चलिए पुनः मिलते हैं, क्योंकि एक बार बंजारा बीट पर पहले भी हम उनको अपने चैनल पर दिखा चुके हैं। पुनः मिलते हैं डॉक्टर प्रदीप तिवारी जी से। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार ज्योति प्रकाश जी, कैसे हैं आप? मैं पहले जैसा मोटा हूँ। प्रदीप जी, जैसा कि उल्लेख शुरुआत में हुआ है कि पर्यटन में आपका दखल इन दिनों बहुत ज्यादा है, पहले से भी है, और इस बीच आपकी कुछ नई उपलब्धियां भी आई है। तो हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, मैं बताऊं आपको क्या है ज्योति प्रकाश जी, कि आपको याद होगा जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही राज्य हुआ करता था, तो बहुत सारे जो देशी विदेशी पर्यटक थे वो उत्तर प्रदेश में आते थे। तो स्वाभाविक रूप से जब दोनों एक ही प्रदेश थे तो उत्तर प्रदेश को एक अच्छा रेवेन्यू प्राप्त होता था। अब जब से उत्तराखंड पृथक हो गया उत्तर प्रदेश से, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तराखंड का एक विकल्प विकसित करने के ऊपर विचार विमर्श केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का हुआ। तो बुंदेलखंड एकमात्र ऐसी जगह थी जिसको उत्तराखंड के विकल्प के रूप में विकसित किया जा सकता था। हाँ, क्योंकि बुंदेलखंड पर्यटन के मामले में रिच है जी। और आपको स्मरण होगा, जो है पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर जो दीपांजलि कार्यक्रम का आयोजन होता है, उसमें उनका आगमन हुआ था, मुख्यमंत्री महोदय का भी आगमन हुआ था। और उसके बाद से फिर ये निरंतरता बनी रही कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश सरकार को जो है आदेशित किया कि बुंदेलखंड को एक पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए यहाँ के किलों जो पुनर्विकसित किया जाए, उनका जो है जीर्णोद्धार किया जाए और उनको हेरिटेज होटल्स के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाए जी। तो मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने उस बात को गंभीरता से लेते हुए पहल की और बुंदेलखंड में जितने भी किले हैं, लगभग 32 जो पूरे किले हैं, उनको जीर्णोद्धार करके कुछ जो संभव है जहां इनको हेरिटेज होटल्स के रूप में विकसित किया जा सकता है, तो उन्होंने वो प्रयास किया है। और उसमें काफी हद तक जो है जिला प्रशासन, जो जितने भी जिले हैं और जहां पर वो किले हैं, उसमें सफल होने की ओर अग्रसर है। प्रदीप जी, जैसा कि मुझे जानकारी है कि अभी हाल ही में कमिश्नर साहब द्वारा पर्यटन पर एक बहुत बड़ा उन्होंने समिति बना के बहुत सारे लोगों को प्रमोट किया, बुंदेलखंड के कल्चर को उन्होंने सहेजा संवारा। उस दौर में भी आपका भी नाम आया, आपकी एक पुस्तक भी आई। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को वो पुस्तक का दिखाइएगा, बताइए। आपको मैं धन्यवाद करूंगा, पुनः धन्यवाद करूंगा प्रदेश सरकार का कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर पांडे जैसे व्यक्तित्व को झांसी का मंडल आयुक्त बनाकर भेजा। तो जो शासकीय कार्य थे, उसके अतिरिक्त माननीय मंडलायुक्त महोदय का जो रुझान था वो बुंदेलखंड की कला, संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद, व्यंजन, यहाँ का इतिहास और यहाँ की जो लोक संगीत, लोक नृत्य लुप्त प्राय हो रहे थे, उनको प्रमोट करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। उसी क्रम में उन्होंने 8 समितियों का यहाँ पर गठन किया। उसमें से एक समिति का गठन हुआ था बुंदेलखंड पर्यटन विकास एवं पुरातत्व संरक्षण समिति जी। तो कुछ मेरे सत्कर्म थे, कुछ ईश्वर की कृपा थी, कुछ जो है आप लोगों का सबका शुभकामनाएं थी कि उन्होंने मुझे उस समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया था। और उसके बाद फिर पूरी समिति का गठन किया। समिति में तमाम पदाधिकारी और तमाम उसमें जो है सदस्य हैं, उसमें आप भी विशिष्ट सदस्य के रूप में हैं। तो उसी क्रम में फिर मैंने ये पुस्तक लिखी है बुंदेलखंड में पर्यटन के नाम से। और इसमें बुंदेलखंड के जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिले और मध्य प्रदेश के 7 जिले को समाहित किया है, को उसमें समायोजित किया है। और पूरा प्रयास किया है कि उन 7 जिलों का, उसमें जो है झांसी और ललितपुर, हमीरपुर, जालौन और बांदा और इसी तरह से सबका मध्य प्रदेश के जो है डिटेल मिले जी। निवाड़ी, छतरपुर, खजुराहो, दमोह, सागर और आपका छतरपुर के पास में एक जिला और है टीकमगढ़। तो सभी जिलों का जो इनका जो इतिहास है
वो आपको जान के खुशी होगी कि बहुत वृहद है, बहुत विस्तृत है। उस पूरे इस इतिहास को इस पुस्तक में संकलित करने का, समाहित करने का प्रयास किया है। और आपको जान के खुशी होगी कि जो अपने भारतवर्ष के केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं श्री जी किशन रेड्डी जी, उन्होंने ये पत्र मुझे बुंदेलखंड में पर्यटन की किताब के लिए शुभकामना संदेश उनका मुझे प्राप्त हुआ, और मुझे ये बड़ी खुशी है कि उन्होंने इसकी सराहना की। जी प्रदीप भाई, जैसा कि मुझे पता है कि आप बहुत सारी सोशल विंग से जुड़े रहते हैं, मैं देख रहा हूं कि बहुत सक्रियता से आप समाज में जो भी मुद्दे हैं उनको उठाते भी हैं, करते भी हैं। इतनी सारी ऊर्जा आती कहां से है? देखिए ज्योति प्रकाश जी, ये तो जैसे आपके नाम में ज्योति समाहित है, प्रकाश समाहित है, इसी प्रकार से प्रदीप का मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि हजारों दीपकों के साथ मिलकर एक जो रोशनी होती है उसको प्रदीप के नाम से जानते हैं। हम लोग पर्यावरण हैं। नहीं, ये तो ईश्वर की कृपा है। तो देखिए ऊर्जा का तो ऐसा है, मैं आपसे पहले भी जो पिछला इंटरव्यू हुआ था हमारा, आपने मिल लिया था, उसमें भी मैंने कहा था, अपने शब्दों को पुनः दोहरा रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के विषय में हर 6 महीने में या प्रतिवर्ष जो है एक आकलन करते रहना चाहिए कि अब मैं किस लायक हूं, अब मैं क्या और कर सकता हूं, क्या और बेहतर कर सकता हूं, जिससे समाज में जो है जो लोग जी रहे हैं उनको अपन अधिक से अधिक लाभान्वित कर सकें अपनी तरफ से और अपने प्रयासों की तरफ से। देखिए एक सामान्य व्यक्ति भी कितना काम कर सकता है, इसका मैं आपको जीता जागता उदाहरण देता हूं। ये क्या हुआ कि माननीय जो अपने देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनकी वाइफ आदरणीय सज्जन गडकरी जी का झांसी आगमन हुआ था। तो उनको मेरे पास इंफॉर्मेशन थी और मेरे पास ही वो रुकी थी, तो मैं उनको लेकर ओरछा और दतिया गया था। तो दतिया जाते वक्त, उस वक्त आपको याद होगा कि झांसी ग्वालियर रोड निर्माणाधीन था, काफी वर्षों से विवाद हो गया था। जब हम लोग दतिया उनको लेके गए तो उनको आने जाने में काफी जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने पूछा कि ये क्यों डिलेट हो रहा है, तो मैंने उनसे निवेदन किया, चूंकि उनके परिवार की उनकी वाइफ थी। तो फिर उन्होंने मुझे नागपुर बुलाया और मैं माननीय गडकरी साहब के पास गया। मैंने उनसे निवेदन किया कि सर, ये माँ पीताम्बरा का जो स्थान है विश्व प्रसिद्ध स्थान है और पूरे देश से लोग आते हैं, और खास तौर पर लखनऊ, दिल्ली, टीकमगढ़, उरई, कानपुर, जालौन, आसपास सब जगह से दिशाओं से लोग आते हैं। झांसी जो कि जंक्शन है, और झांसी लोग उतर के बाई ट्रेन आके फिर बाई रोड दतिया जाते हैं। तो आपको जान के प्रसन्नता होगी कि उन्होंने देन एंड देयर जो है उस पर मैंने उनको लेटर दिया और देन एंड देयर उस पर उन्होंने आदेशित किया, और उन्होंने कहा 1 वर्ष के अंदर पूरा झांसी से ग्वालियर तक कंप्लीट हो जाएगा। और ग्वालियर तक कंप्लीट होने के बाद फिर मैं उनको जो है पुनः धन्यवाद करने गया। तो मतलब मैं ये एक अपनी उस उपलब्धि का बखान कर रहा हूं आपसे कि आम व्यक्ति भी बिना किसी सार्वजनिक पद पर रहने के बावजूद भी अगर थोड़ा सा प्रयास करे तो उसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रदीप जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और दिलचस्प सवाल, पिछले इंटरव्यू में मैंने जब इंटरव्यू आपका किया था तो आप प्रदीप तिवारी थे जी। इस इंटरव्यू में डॉक्टर प्रदीप तिवारी हो गए हैं जी। ये चमत्कार कैसे हुए? नहीं, ये चमत्कार नहीं है, मैं बताऊं आपको। चमत्कार तो दैवीय कृपा होती है। ये तो हमारे और आपके प्रयासों का एक परिणाम है। चूंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं अपने देश में जो उत्कृष्ट कार्य करने वालों को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करती हैं, मानद उपाधि से सम्मानित करते हैं। तो उसी क्रम में मुझे जो है एक संस्था के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि के से मुझे सम्मानित किया गया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि वो मुझे समाज सेवा और पर्यटन के क्षेत्र में ही उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और बाकायदा मुझे उस उपाधि से सम्मानित किया। और उसके बाद फिर मैं उसका नियम होता है कि आप डॉक्टर लगा सकते हैं, कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। बट मैं आपको जान के खुशी होगी कि मैं 3 यूनिवर्सिटी का एग्जामिनर भी हूँ। अच्छा। जिवाजी यूनिवर्सिटी का और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का, और झांसी में पास आउट हूँ। ग्वालियर का जो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है वहां से मैं पास आउट हूँ, तो वहां का भी एग्जामिनर हूँ। जहां पढ़े वहीं आप पढ़ाने के लिए एग्जाम देने के लिए जाते हैं? जहां मैं पढ़ा हूँ, जहां का पास आउट हूँ, वहां का मैं एकमात्र विद्यार्थी हूँ कि जो मुझे वहां का एग्जामिनर नियुक्त किया गया। और उसके बाद जब हम लोग जाते हैं वहां तो ऑलमोस्ट जो है सभी देश के विभिन्न कोनों से एग्जामिनर बन के लोग आते हैं।
तो ऑलमोस्ट सभी लोग लगभग या तो उस क्षेत्र के पुरोधा हैं या फिर वो कहीं ना कहीं टूरिज्म में PhD या टूरिज्म की मास्टरेट में डिग्री उनके पास रहती है। तो उसी क्रम में शायद ईश्वर की ऐसी मर्जी थी कि उसी क्रम में मुझे PhD की मानद उपाधि से टूरिज्म के सेक्टर में जो है सम्मानित किया गया और उसके बाद फिर ये सिलसिला चल पड़ा। भाई नई साल आने को है, लोग आमतौर पर नई साल में कैलेंडर और डायरी बदलते हैं। मैं चाहूंगा कि आप बताएं अपने बारे में नए प्रोजेक्ट्स आप नव वर्ष में लॉन्च करेंगे, कुछ अलग हटके। देखिए मैं बताऊं आपको ज्योति प्रकाश जी, अच्छा सवाल किया आपने। मेरा मानना ये है कि आप अपना काम निरंतरता से करते चलिए और अपने आप अच्छे परिणाम आते हैं। आपके उस प्रयास में निष्ठा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए और निरंतर काम करने का भाव होना चाहिए। तो अभी मैं बता दूं आपको कि मैं रेल मंत्रालय भारत सरकार की जो समितियां होती हैं पूरे देश में 17 जोन हैं। 17 जोन में से एक जोन हमारा NCR है जिसको हम उत्तर मध्य रेलवे के नाम से जानते हैं, उसका मैं निर्वाचित सदस्य हूं। तो बस मेरा ये प्रयास है कि आने वाले समय में देश में केवल 2 ही ऐसे माध्यम हैं जो बृहद स्तर पर युवाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराते हैं, एक पर्यटन और दूसरा रेल विभाग। बिल्कुल ठीक। तो मैं दोनों को रिलेट करता हूं और मेरा आने वाले समय में ये प्रयास रहेगा कि पर्यटन के क्षेत्र में झांसी को इतना डेवलप कर दें कि देश विदेश से जो लोग घूमने आते हैं वो झांसी में ओवरनाइट स्टे जरूर करें। आप देखिएगा कि आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, विशेष रूप से बुंदेलखंड को फोकस किया जा रहा है, उसी धारा में मैं चलकर आपको बताना चाहता हूं कि झांसी में जितने भी होटल्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं, जितने भी ट्रेवल कंपनीज हैं या जो ट्रेवल गाइड्स हैं, उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो, मेरा ये प्रयास रहेगा। प्रदीप भाई, जैसा कि पहले भी आपको पता है हमारे चैनल पे आप अपना साक्षात्कार दे चुके हैं। बंजारा बीट एक इंफॉर्मेशन देने वाला एकेडमिक चैनल है। आप 2 साल से ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, देखा होगा आपने। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई मौलिक संदेश दीजिए। देखिए मैं बताऊं आपको, दर्शकों में आज जो लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उसमें 75% यूथ, नई उम्र के लोग हैं, युवा पीढ़ी है। तो मैं युवा पीढ़ी से बस केवल एक ही संदेश देना चाहूंगा आपके बंजारा बीट चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके जो है फॉलोअर्स वो हैं करोड़ों में हैं, आपके व्यूअर्स जो हैं वो लाखों में हैं। तो एक संदेश देना चाहूंगा कि युवा पीढ़ी जो नई वर्तमान शिक्षा नीति आई है उस नीति का अनुसरण करते हुए अपना भविष्य तय करें। और दूसरा मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि अपने जीवन के 24 घंटे का एक एक घंटा, एक एक मिनट उसका सदुपयोग करें, क्योंकि आने वाले समय में कहीं उनको ये मलाल न रह जाए कि हमने ऐसा कर लिया होता तो शायद वक्त को पकड़े, हमने ऐसा कर लिया होता तो शायद हम ये प्राप्त कर लेते। अक्सर आपने सुना होगा कि यार मैंने ये कर लिया होता तो शायद मेरे पास ये उपलब्धि होती, शायद मैंने उस वक्त ये कर लिया था तो ये उपलब्धि होती। तो मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा कि उनके जीवन में इन शब्दों के लिए कोई जगह ना रहे और अपने आप को इस स्तर से स्थापित करें कि आने वाले समय में रानी लक्ष्मीबाई की जो धरती है उस धरती के प्रतीक के रूप में वो जाने जाएं और अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करें देश में, विदेश में, विभिन्न कंपनियों में, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कि उनके माता पिता को और हमें और आपको भी उन लोगों पर गर्व हो कि ये झांसी के निवासी हैं और आज फलां कंपनी में, फलां व्यवसायी जो है व्यवसाय के क्षेत्र में या फलां प्लेटफॉर्म पर अपने आप को उन्होंने स्थापित किया है। बस तो मैं पुनः अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं कि एक एक मिनट का इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया पर अपने आप को सही तरह से इस्तेमाल करते हुए उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके माध्यम से आप अपनी बात, खास तौर से जैसे आपका चैनल है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके बंजारा बीट चैनल के अलावा पूरे देश में कोई दूसरा इस तरह का चैनल है जो अपनी बात रखने का माध्यम बन सकता है। तो जो है बस यही मेरा निवेदन है समस्त दर्शकों से, और उनसे यही बस कहना चाहूंगा कि अपने आप को स्थापित करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। तो ये थे डॉक्टर प्रदीप तिवारी जो पर्यटन के मुद्दों पर
बहुत सक्रिय हैं। वो चाहते हैं कि बुंदेलखंड को लोग एक बार तो आकर देखें। दिलीप जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।